उपचुनाव की तगड़ी तैयारी, योगी बना रहे रणनीति सारी। इंडिया गठबंधन भी है तैयार, फूट के सहारे लगाएगा नैया पार। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद इंडिया गठबंधन का जोश जहां हाई है, वहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी लुटिया ना डूब जाए। हाल ही में दूसरे राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे इस डर को हवा दे रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी इस भंवर से कैसे निकलेगी, कैसे उपचुनाव में अपनी जीत का परचम लहराएगी और कैसे विरोधी दलों की जुबान पर ताला लगाएगी और कैसे योगी अपनी बादशाहत साबित करेंगे। इस सारे सवालों के जवाब देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उपचुनाव में वो कौन कौन से कारण हैं जो बीजेपी को चुनावी भंवर में फंसाकर उनकी लुटिया डुबा सकते हैं। यूपी बीजेपी में मची है अंतर्कलह, सीएम डिप्टी सीएम में खुली अदावत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए तगड़े किलेबंदी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीजेपी में इस बार इसका अभाव दिख रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच रही अदावत से बीजेपी चुनाव को लेकर तगड़ी मोर्चाबंदी नहीं कर पा रही है, जैसा कि वो अब तक करती आई है। बीजेपी की सभाओं में खुलेआम इसे देखा भी जा सकता है। हालांकि सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है और अपने 30 सपा सलारों को चुनावी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए उतार दिया है। लेकिन कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, सीएम योगी के साथ भी ऐसा ही खेला होता दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही बीजेपी को उपचुनाव में झटका लग सकता है, जो योगी के सियासी भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ठंडा पड़ गया कार्यकर्ताओं का जोश, 2 गुटों में बंट गए हैं कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा कर दिया है। कहा तो वो देश में 400 पार और यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का स्वप्न देख रहे थे, मोदी की सुनामी चलाने की बात कर रहे थे और कहा चुनावी नतीजों ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। इन नतीजों का ही असर था कि हाल ही में कई राज्यों में हुए उपचुनाव में केवल एमपी को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जो सीटें कभी उनके पास हुआ करती थी, बीजेपी को उसे भी गंवाना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच खुलकर अदावत चलने लगी है, जिसे कार्यकर्ता भी 2 गुटों में बंट गए हैं। इसका नतीजा ये ही हो रहा है कि कार्यकर्ताओं में आपसी दूरियां दिख रही है, जो उपचुनाव के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान होगा, इसमें 2 राय नहीं है। क्योंकि केशव गुट और ब्रजेश गुट के नेता और कार्यकर्ता कभी भी योगी गुट को सपोर्ट नहीं करेंगे और न ही चुनाव में कोई अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे बीजेपी की चुनावी नैया बीच मझधार में फंस सकती है और उसे उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। इंडिया गठबंधन का जोश हाई है, सपा कांग्रेस मिलकर करेंगे करारा वार। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो कमाल करके दिखाया है, उसके बाद अब कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बैसाखी पकड़कर चलना चाहती है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के वोट 100% ट्रांसफर कराए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती थी, एक प्रकार से वो आधी रह गई और एक बार फिर दोनों पार्टियां मिलकर उपचुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बीजेपी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। ये कई सारे कारण हैं जो बीजेपी को चुनावी दंगल में पटखनी दे सकते हैं। हालांकि योगी ने मोर्चा संभालते हुए तगड़ी किलेबंदी करनी शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अनुपूरक बजट से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी नेता आपस में हंसी मजाक करते नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या असल में ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी की ये तस्वीरें केवल एक छलावा है और असल में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है जिसे पाटना अब आसान नहीं है। तो ऐसे में सीएम योगी चुनावी किला फतह करके अपनी बादशाहत कैसे कायम रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, जिसके जवाब के लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।